सबके ग्रुप तुम्हें मालूम है, कैल्शियम का मालूम, कार्बन का मालूम। 23, वेरी गुड। 24, 23 और 26, 3 आंसर आए हैं। अच्छा, वैलेंस सेल निकालना बड़ा आसान है कि नहीं? सीधे ग्रुप नंबर चेक कर लो। अच्छा बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। बताओ, अपने पास क्या है? कैल्शियम प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने बंदे हैं? 3। यही तो है ना? अच्छा बताओ, कैल्शियम का आप इसका ग्रुप नंबर बताओ। ग्रुप नंबर इसका क्या है आजकल? सेकेंड। कैल्शियम का ग्रुप क्या है? सेकेंड। अरे बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ठीक है, 24। अच्छा बताओ, कार्बन का ग्रुप नंबर आजकल कितना चल रहा है? अरे चल क्या रहा है? ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? चौथा। प्लस बताओ, ऑक्सीजन किस ग्रुप से बिलोंग करता है? ग्रुप नंबर बताओ इसका क्या है? 6। और 6 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो? 3। ये सब जोड़ दो तो ये बताओ कितना आया? 2, 4, 6 और ये 18, टोटल हो गए 24 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 24। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 50। 26 किसका आया था? ये दो बढ़े कहां से थे राजू? हाँ बताओ, ये बिल्कुल देसी तरीका है कि नहीं? जैसे हमने सबको अलग अलग करके जोड़ लिया। हाँ, पहले टोटल जोड़ लिया करना और उसके बाद प्लस माइनस की बात एकदम लास्ट में रखना। बीच में ना डिस्टर्ब करना प्लस माइनस को। प्लस माइनस को कहां लाना? एकदम लास्ट में। क्लियर है? चलो एक प्लस माइनस वाला करवाते हैं। लिखो लिखो C2H5 माइनस। क्या हमने बोला? देखो ये सारे बच्चों को आ गया। चलो अगला लिखो C2H5 माइनस में हमको आप टोटल इलेक्ट्रॉन बताएं और हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताएं। ये दोनों आंसर हमको बताएं। आए बेटा? टोटल कितने? टोटल 18, 14। ये दो आंसर इनके हैं, मतलब जिनके अपने हिसाब से निकालो, इनके दो आंसर है, हमने लिख दिए। सब लोग अपने अपने मन से निकालेंगे। निखिल? हाँ ठीक, शुरू रखो। अच्छा देखो ऐसे लिखा करो, देखो C और कौन है? H, है ना? सबसे पहले तुम ये देख लिया करो कितने एटम है। कितने एटम है? 2। कौन सा? एक C है और एक H है। अब बताओ C के कितने लोग हैं? 2 लोग। H के कितने लोग हैं? 5 लोग, है ना? अच्छा बताओ, टोटल इलेक्ट्रॉन हम निकालने चले। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कार्बन का जेड कितना होता है? 6। ए कितना है इसका? 12। हाइड्रोजन का जेड कितना है? 1। और इसका ए भी क्या है? 1। क्लियर है? अच्छा, टोटल इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं? जेड के बराबर। सबका जेड जोड़ लो। इसका जेड क्या है? क्या है? 6। अच्छा 6 के कितने लोग हैं? 2। है ना? समझ में आ रहा? और प्लस हाइड्रोजन के कितने लोग हैं? हाइड्रोजन का एक का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। कितने लोग हैं? 5। अच्छा बताओ टोटल क्या आ गया? 12 और प्लस 5, आंसर आया 17। अब जरा ध्यान से देखो, टोटल इलेक्ट्रॉन अभी कितने हैं? 17। फिर पलट के देखा चार्ज कितना है? -1। हमने कहा था माइनस हो तो यहां क्या कर देना? प्लस। कितना माइनस है? 1, तो यहां कर दो 1। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 18। टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई? 18। समझ में आ रहा? सबके जेड जोड़ लो और जो प्लस माइनस हो फाइनली जोड़ या घटा लो। समझ में आ रहा? अच्छा बताओ, अब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालें। अपने पास बंदे हैं 2, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन का अच्छा बताओ ग्रुप नंबर और हाइड्रोजन का बताओ ग्रुप नंबर। यही तो है ग्रुप नंबर। अच्छा बताओ, कार्बन का ग्रुप नंबर क्या है आजकल? 4। कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? 4। तो 4 के कई लोग हैं? 2 लोग। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। प्लस हाइड्रोजन का ग्रुप नंबर 1, इसके कितने लोग हैं? 5। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 5,
ये हो गया 13, 13 हो गया। इसके वैलेंस शेल में 13 इलेक्ट्रॉन हैं, बट पलट के देखा तो यहां एक क्या लगा था, माइनस। माइनस लगा तो यहां कर दो +1, ठीक है। माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस। अच्छा ये 1 क्यों रखा, क्योंकि यहां माइनस का 1 है, ठीक है। आंसर क्या आ गया, 14 इलेक्ट्रॉन। खत्म सवाल। क्या सीखा इतनी देर में, क्या सीखा, टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सबके जेड जोड़ लो, और जेड जोड़ने के बाद फाइनल जब आंसर आ जाए तो पलट के देखो मॉलिक्यूल के ऊपर प्लस का चार्ज है कि माइनस का चार्ज है। प्लस हो तो उतना माइनस कर दो, माइनस हो तो उतना प्लस कर दो। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने क्या जुगाड़ है, सबके सबके सबका ग्रुप नंबर जोड़ लो, सबका ग्रुप नंबर जोड़ लो, फिर पलट के देखो प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। चला जाए आगे। अच्छा बताओ इतना सबको आया कि नहीं आया, बेसिक कैलकुलेशन है ये। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, सारे बच्चों को पीरियाडिक टेबल आना अत्यंत आवश्यक है। चलो चाहे एस ब्लॉक सुनाओ। हाँ हाँ, बेटा मांगे, बाप थोड़े मांगे, बेटा मांगे। चलो अच्छा, पी ब्लॉक सुनाओ। पी ब्लॉक, बाल गया इन थाली, कसाई जी या काशी गए संत प्रभु, है ना। अच्छा, काशी गए संत प्रभु क्या लेके, फल लेके, है ना। अच्छा उसके बाद कौन था, नजर फिरी ऐसी सब बीमार हो गए। अब किससे बता रहे हो, मौसी से, है ना। अच्छा उसके बाद कौन सा था, कौन सा था, उससे टीपो, किसको किसको बता रहे हो, लवी, है ना। तो लवीसा, हाँ। चलो चलो आगे देखो, अगली बात बताओ। अच्छा 7वां ग्रुप सुनो। फिर कल बाहर आई आंटी। अच्छा आंटी का नाम क्या रखा गया था, तनुश्री, तनुश्री, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगला बात बताओ, हे नेहा अड़कर जिंदा रहना, लास्ट में ओ जी, ऐसे है कि नहीं। अच्छा डी ब्लॉक सुनाओ, डी ब्लॉक, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। अब ऊपर से नीचे सुनाओ, साइंस यहां लाया अकबर, ताई जी हाफती रहती, वीना नंबर तले तभी, करो मुझसे वादा सजना मेरा तुझसे रिश्ता भिड़ जाए, फिरू ओसवाल हंसे, कोलंबो रहने आई मोटी, नहीं पढ़ना पटना डिस्ट्रिक्ट, कुमकुम आज आओ रंग जमाएंगे, जॉनी किधर हो सन्नाटा। एक सिंगल आपका एलिमेंट नहीं छूटा है। अच्छा एफ ब्लॉक सुना दो। हाँ, सिपरा नायडू पैंट संभालो, इसमें गुड़िया टाइप दिखती हो, अरे तुम यहां भी लुटी। अच्छा उसके बाद क्या था, थापा यूरे नहाने पहुंचे, आसमान चमका बिजली कड़की, एहसान फरामोश मदहोश निकली लड़की। बताओ 118 एलिमेंट तुम गा गए, गाने में कितने एलिमेंट आप गा के चले गए, 118। तुम्हें मालूम नहीं पड़ा, जो अपनी केमिस्ट्री का अल्फाबेट टेबल है ना, उसमें कितने अल्फाबेट हैं, 118। एबीसीडी में कितने अल्फाबेट हैं, 26, और काखा गाघा 36। कितने हैं, 36, 26, 118। तो हमारी जो अल्फाबेट की टेबल है दैट इज पीरियाडिक टेबल, उसमें कितने अल्फाबेट हैं, 118। तो जब हम केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहले हमको पीरियाडिक टेबल यानी अल्फाबेट आने बहुत जरूरी है। ये समझो पीरियाडिक टेबल में वो एलिमेंट जो है ना, वो आपकी केमिस्ट्री के एक एक अल्फाबेट। अब मान लो हमको पप्पू चौधरी लिखना और हमें काखा का आता ही नहीं, एबीसीडी आती नहीं, जब अल्फाबेट ही नहीं आते तो हम कैसे लिखेंगे, क्लियर है। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको पीरियाडिक टेबल आना अत्यंत आवश्यक है। अब मान लो कार्बन की फैमिली चौथी फैमिली है, फोर्थ है, अभी हमें मालूम ही नहीं। जब नहीं मालूम तब जानते हो क्या करना पड़ेगा, इसका एटॉमिक नंबर जानना पड़ेगा, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, तब उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे। बताओ कितना लंबा स्टेप बीच में डाल दियो। और यदि हमें ग्रुप नंबर मालूम है तो डायरेक्ट आ गए वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन निकालने के दो तरीके,
या तो एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जानो, और या तो ग्रुप नंबर जान लो। बताओ दोनों में आसान क्या? ग्रुप नंबर। समझ में आ रहा? आगे बढ़ा जाए। ये सबको कहानी समझ में आ गई। एक मॉलिक्यूल क्यूलॉ लिखो, लिखो इसी बात पे। लिखो C2H5 प्लस, C2H5 माइनस निकलवा लिए हैं, C2H5 प्लस निकालो। 16 12। अरे जो, हाँ जो जिसका आए बेटा अपना अपना निकालो, है कि नहीं? पता लगे किसी से, खुद खुद अपने से समझो। अच्छा बताओ, टोटल इलेक्ट्रॉन बताओ क्या है? कार्बन है और हाइड्रोजन है ना। बताओ कार्बन का जेड निकाल लो। टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते? सबका जेड जोड़ लो। कार्बन का जेड कितना है? बताओ जेड कितना है? 6। अच्छा ये 6 के कितने लोग हैं? 2। प्लस हाइड्रोजन का जेड बताओ कितना है? 1। बताओ हाइड्रोजन के कितने लोग हैं? 5। तो क्या हो जाएगा? 12 और 5, ये आ गए 17। अब पलट के देखा तो क्या है? प्लस, तो 1 माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16 इलेक्ट्रॉन, है ना। अच्छा अब दूसरी बात आई वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का। तो क्या करो, तुम देख लो ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर किसका? कार्बन का। ग्रुप नंबर किसका बेटा? कार्बन का। प्लस क्या करो, ग्रुप नंबर किसका? हाइड्रोजन का। जोड़ लो। यही तो कर रहे हैं, बड़ा आसान है। अच्छा बताओ कार्बन का ग्रुप नंबर कितना है? 4। 4 के कितने लोग हैं? 2। प्लस हाइड्रोजन का ग्रुप नंबर क्या है? 1। 1 के कितने लोग हैं? 5। पहले जोड़ लो, टोटल कितना हो गया? 8 और प्लस 5 हो गया 13। अब पलट के देखा तो यहां प्लस है, प्लस का मतलब माइनस 1, आंसर आ गया 12। तो बताओ अब तुम एक फाइनल इसको लिख लो, फिर फाइनल आपको हम एक लिखा देते हैं क्या। अच्छा फाइनल क्या है? टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या करो, सबके जेड जोड़ लो, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, और सबका जब जोड़ लेना जेड तो आप क्या कर देना? प्लस माइनस एक्स। क्लियर हुआ? अब ये फाइनल फार्मूला बनना है। अच्छा वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या करना है? ग्रुप, ग्रुप नंबर किसका? ग्रुप नंबर प्लस ग्रुप नंबर, ये समझ रहे हो ना? अरे जो अलग अलग एलिमेंट दिए हो उनके ग्रुप नंबर जोड़ लो, ठीक है, और प्लस माइनस एक्स। अरे जैसे ग्रुप नंबर 1 ग्रुप, अब हम ये 1 इसलिए नहीं लिखना चाहते कहीं तुम ग्रुप 1 है ना समझ जाओ, इसलिए हम यहां 1 2 नहीं लिखे हैं। पता लगे बोले लिखा है ग्रुप नंबर 1 तो ग्रुप नंबर 1 लिख गए। ग्रुप नंबर 2 अब हम 18 के बाद या तो लिखें तो तुम समझ पाओ, 18 तक तो ग्रुप ही है। अब हम लिख दिया ग्रुप नंबर 1 तो वो ग्रुप नंबर 1 समझने लगे, लिथियम वाला, इसलिए हमने यहां 1 नहीं लिखा। सारे ग्रुपों को जोड़ लो, उसमें प्लस माइनस एक्स कर दो। क्लियर है? लास्ट अमोनिया बताओ, अमोनिया, फिर उसके बाद सीधे चलते हैं मोल हेडिंग डालो। अब देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वैलेंस वैलेंस सेल सब निकालना, इलेक्ट्रॉन सीख लिए। अगला एग्जांपल तुम्हारे पास क्या है? अमोनिया। अच्छा बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? जेड किसका? जेड, जेड किसका बेटा? नाइट्रोजन का। प्लस जेड किसका? हाइड्रोजन का। सबके जेड ही तो करना है, जोड़ना। नाइट्रोजन का बताओ, नाइट्रोजन का जेड कितना होता है? 7। हाइड्रोजन का जेड कितना होता है? 1, है ना। अच्छा तो नाइट्रोजन का जेड कितना है? 7, और ये नाइट्रोजन कितने हैं? 1। प्लस हाइड्रोजन का जेड कितना है? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो ये क्या हो गया? 7 और प्लस 3 इक्वल टू 10। अब यहां पे कोई चार्ज लगा नहीं तो प्लस माइनस की बात भूल जाओ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अच्छा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करोगे? ग्रुप नंबर नाइट्रोजन का, है ना, और प्लस क्या करोगे? ग्रुप नंबर हाइड्रोजन का, ये जोड़ लो।
अच्छा बताओ, नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर कौन सा है? 5। और 5 के कितने लोग लगे हैं? नाइट्रोजन कितना है? 1। और प्लस हाइड्रोजन का ग्रुप नंबर कौन है? 1। इसके कितने लोग लगे हैं? 3। तो ये आंसर क्या आ गया? 5 + 3 = 8। अब यहां प्लस माइनस कुछ लगा नहीं है, तो सीधे सीधे लिख दो। देखो, ग्रुप नंबर आना बेटा बहुत जरूरी है। ये है नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। निकाल लो इसको। अब हेडिंग डालो, लिखो, हेडिंग डालो, लिखो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। अब एक बार देख लो, जो हमने आपको पार्टिकल का कैलकुलेशन कराया है वो देखो आया समझ में? चेक कर लो। अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स के पहले एक हेडिंग डाल लो, एटॉमिक मास यूनिट। इसको छोटा सा पहले निपटा दें, फिर कैलकुलेशन पे चले, है ना? तो एएमयू इसको लिखवा दें, बीच में या तो लिखवा देंगे कहीं, पहले ही लिख लो, पहले लिख लो जिससे इससे फुर्सत मिले। लिखो, एक हेडिंग डालो, एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि कैलकुलेशन ऑफ मोल्स फिर एक लंबा टॉपिक चलेगा ना, और ये बीच में आ गया तो तकलीफ देगा। हेडिंग डालो, एटॉमिक मास यूनिट। हाँ बेटा, अब वो बात हम डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं तो तुमको काटे देना है। हाँ, लिखो, लिखो एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, हेडिंग डाल लो, क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, इसी को हम क्या बोलते हैं? AMU, या सिर्फ इसे हम क्या बोलते हैं? U। एटॉमिक मास यूनिट को हम कैसे लिखेंगे? AMU या सिर्फ U। लिख लो। अब ये क्या होता है, तो एक जरा छोटी सी बात लिखो, लिखो, कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट बहुत सारे एटम से मिलके बना होगा। वेरी गुड, है कि नहीं? एलिमेंट किससे मिलके बना होता है? एटम से। तो कार्बन एटम है कि एलिमेंट है? कार्बन एटम है। वेरी गुड। कार्बन एटम है कि एलिमेंट? कार्बन एलिमेंट है। तो कार्बन एटम क्यों बोलते हैं? समझ में आया? क्योंकि कार्बन एलिमेंट एक ही जैसे एटम से मिलके बना है। कुछ समझ में आ गया? जैसे आम का बगीचा है, आम का बगीचा एलिमेंट हो गया, और आम का एक पेड़ एटम हो गया। तो बहुत सारे एक जैसे एटम से मिलके क्या बनता है? एलिमेंट, है ना? तो जैसे बहुत सारे आम के पेड़ एक साथ हों, यानी बहुत सारे आम के एलिमेंट एक साथ हो, एटम एक साथ हो, तो इसी का नाम, बगीचे का नाम क्या हो जाएगा? एलिमेंट। कुछ समझ में आ गया? कुछ समझ में आया? अच्छा बताओ, एलिमेंट और एटम में अंतर बताओ। एटम क्या है? एटम एक पेड़ है और एलिमेंट एक बगीचा है। इससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं हो सकता दूसरा। अब उसी उसी बगीचे में कुछ महुए का पेड़ है, कुछ जामुन का पेड़ है, अब वो किसी एक का बगीचा नहीं बोला जाएगा। क्लियर है? कुछ समझ में आ गया? कुछ समझ में आया नहीं आया? ठीक है, मॉलिक्यूल बोलोगे, आए ना? कह रहे मिक्स हो गया। कुछ समझ में आ गया? तो एलिमेंट की डेफिनेशन आप क्या रखोगे? एक जैसे एटम से मिलके एलिमेंट बनता है। एक टाइप के एलिमेंट या बहुत टाइप के एलिमेंट से मिलके मॉलिक्यूल बनता है। हो सकता है सेम एलिमेंट्स हो, जैसे मान लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो क्या बन गया? H2। अब ये मॉलिक्यूल है। और मान लो अब हम इसको एटम क्यों बोलते हैं? जैसे कार्बन को हम एटम भी बोल देते, कार्बन को हम एलिमेंट भी बोल देते। तो जब हम कार्बन को एटम बोलते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ये एलिमेंट एक जैसे एटम से मिलके बना है, ये सेंस होता है।
फिर बाद में हम एटम और एलिमेंट, चाहे कभी मन आता तो एटम बोलते हैं, कभी मन आता है एलिमेंट बोलते हैं, तो वो दोनों बातें भी एकदम सही है। जब हम कार्बन को एटम बोले तो तुम्हारे मन में क्या आना चाहिए कि कार्बन एलिमेंट है जो एक जैसे एटमों से मिलकर बना है। जैसे आम के पूरे बगीचे को एक सिंगल आम का पौधा ही, पेड़ ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना। कहानी समझ में आई। तो पहले तो बहुत दिन तक यही नहीं पता चलता एलिमेंट क्या होता है, एटम क्या होता है, वो समझ में आ रहा। तो एक जैसे एटम से, और एटम हमेशा कैसे होने चाहिए, एक जैसे, नहीं तो एलिमेंट का निर्माण कभी नहीं हो सकता। क्लियर है, चलेगा आगे देखो। हाँ, एटॉमिक मास यूनिट समझ में आ गया। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, तो सारे बच्चे शुद्ध देसी भाषा में लिखो, लिखो लिखो। कार्बन के, वेरी गुड। और हिंदी में लिखना कार्बन, तो अंग्रेजी में लिख सकते हो के का मतलब के ना लिखना, का और उसके ऊपर ए की मात्रा। हाँ, लिखो कार्बन के एक एटम, कार्बन के एक एटम के, कार्बन के एक एटम के मास का, वेरी गुड, मास का 1/12, ऐसे लिखना, ठीक है। 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट एक एएमयू कहलाता है, एक एएमयू कहलाता है। क्या लिखोगे, एक एएमयू कहलाता है। कार्बन के एक एटम का 1/12 पार्ट, मास का, किसका, मास का 1/12 पार्ट क्या कहलाता है, एक एएमयू। जरा पढ़ो। अच्छा, सब चीजें हमने एकदम अलग अलग करके लिखी हैं। अब सारे लोग लिखो एक एएमयू बराबर, लिखो 1 एएमयू बराबर 2 मास ऑफ 1 कार्बन एटम इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। क्लियर है। अच्छा, ये मास ऑफ 1 कार्बन एटम का एक फार्मूला होता है ना। तो जरा लिखो, यहां एक फार्मूला लिखना, मास ऑफ 1 पार्टिकल, मास ऑफ 1 पार्टिकल। अच्छा, पार्टिकल में भी, पार्टिकल में भी, पार्टिकल में भी, वेरी गुड। एटम, आयन, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी पार्टिकल हो सकता है। तो यहां अपना पार्टिकल क्या चल रहा है, एटम। क्लियर है। तो मास ऑफ 1 पार्टिकल इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है बताओ बेटा, पार्टिकल मास अपान क्या होता है, Na। ठीक। अच्छा, अब जरा ध्यान से बताओ, अब बहुत ध्यान से समझो, यहां क्या, ये फार्मूला एकदम दिमाग में बैठा लेना आज के बाद। अब मेरी बात समझो, अब मास ऑफ 1 एटम, पार्टिकल की जगह पे क्या है, मास ऑफ 1 एटम, है ना। तो बताओ, अब हम यहां क्या लिख रहे हैं, मास ऑफ 1 एटम। ये 1 एटम किसका है, कार्बन का। तो फार्मूला क्या होगा, पार्टिकल मास। तो पार्टिकल यहां पे कौन है, एटम। एटम क्या है, कार्बन। कार्बन का मास 12, समझ में आया, और अपान Na। ये फार्मूला सब लोग अपने एकदम दिमाग में बैठा लो, सारा खेल फार्मूलों का है। और ये एकदम समझ लो, ये मास्टर फार्मूला है, ये जो तुमको आज यूं ही लिखा दिया गया। तो आज के बाद मास ऑफ 1 पार्टिकल निकालना है, तो फार्मूला क्या होगा, पार्टिकल मास अपान Na। पार्टिकल बदलते रहेंगे, पार्टिकल हो सकता है कभी इलेक्ट्रॉन हो, कभी प्रोटॉन हो, कभी न्यूट्रॉन हो, पता नहीं क्या हो पार्टिकल। समझ में आ रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, अब आप क्या करोगे, आप देखो, एक एएमयू को बराबर क्या करोगे, 1/12 इंटू
12 अपान Na, ये कट गया, आंसर क्या आ गया 1 अपान Na। अच्छा ये Na क्या होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब एक काम करो 1 अपान 6.02 इंटू 10 की पावर 23 को डिवाइड करो, करो। कहे सब छोड़ो, हमारे लिए तो अब यही एक सवाल है, हम तुमको इसका भी जुगाड़ बता देंगे। क्या है सब छोड़ो, आंसर बताओ। 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस देखो गलत जोड़ घटाना ना बताना। हाँ 1.66 इंटू 10 की पावर, एक लोग बोलो जैसे उसी पे वो बात है, बताओ वैभव। -24, किसी और का आया ये? कोई कैलकुलेशन ही नहीं किया, बताओ कितना आया? अरे वो 6-7 छोड़ो, 6-6 है 6-7 है चलेगा, पावर गलत ना हो। कितना है 24 है सबका, माइनस का, माइनस नहीं लगाए क्या? लगाए हैं। चलो लिखो, क्या लिखोगे 1.66 इंटू 10 की पावर -24, और आगे क्या लिखोगे ग्राम, आगे क्या लिखोगे ग्राम, क्या आगे लिखोगे ग्राम। तो अब देखो तुम्हारे पास सवाल क्या बना, अब जरा यहां ध्यान से देखो। आज आप देखो धीरे धीरे फार्मूले तुम्हारे पास, एक फार्मूला अभी तक आया जो सबसे ब्रांडेड फार्मूला आया, ये इसको तुम अभी बहुत हल्के में ले रहे होगे, इतने भयंकर सवाल इससे निकलेंगे कि तब तुमको समझ में आएगा कि हाँ ये सवाल जो लिखा दिया गया था बहुत बढ़िया फार्मूला था। अब सुनिएगा, बताओ आज के बाद आपको क्या रखना है याद, एक AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अच्छा बताओ इसका किलोग्राम बताओ, ग्राम से किलोग्राम में जाना तो क्या करेंगे, 1000 से क्या करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, गजब हो, क्या करेंगे डिवाइड करोगे प्रभु, नहीं समझ में आ रहा। 1.66 इंटू 10 की पावर -24 अपान 1000, ये क्या हो गया केजी, तो आंसर क्या आ गया 1.66 इंटू 10 की पावर -27 केजी, 1 AMU। अब मेरी एक बात समझ लो, तुमको जैसे कंफ्यूजन हो तो तुम्हें क्या करना है, देखो ये क्या लिखा है छोटा, और ये क्या लिखा है बड़ा। अब आपको छोटे से बड़े में जाना है तो हमेशा डिवाइड किया करो, नहीं समझ में आ रहा। छोटा क्या है ग्राम, अब लो यही नहीं पता छोटा क्या है तो फिर बात बिगड़ जाएगी। छोटा क्या है ग्राम, बड़ा क्या है किलोग्राम, छोटे से बड़े में जाना डिवाइड करो, है ना। छोटा और बड़ा के ये गड़बड़ ना कर देना। छोटा मतलब क्या है, जैसे अपना छोटा ग्राम है, ग्राम से हम कहां जा रहे हैं किलोग्राम, तो बड़े की तरफ जा रहे हैं ना। अब पता लगे यही में गड़बड़ा जाओ तो फिर ये जोड़ घटाना सब बेकार। अब बड़े से छोटे में आना है तो आप कर दो मल्टीप्लाई। जैसे यहां मान लो छोटा क्या है, जैसे छोटा ग्राम है और बड़ा क्या है किलोग्राम है, समझ में आ रहा। छोटा क्या है सेंटीमीटर, बड़ा क्या है मीटर, उससे बड़ा किलोमीटर, समझ में आ रहा। तो यदि जब हम क्या करेंगे, जब सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। अब मान लो मीटर से सेंटीमीटर में आना है तो मल्टीप्लाई करो। क्लियर है, कुछ समझ में आ गया। अब देखो दूसरी बात हम बोलना नहीं चाह रहे, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। यही अरे ये देसी चीज ठीक है ना 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 छोड़, अब बताए ना हम। देखो इधर देखो, छोटा बड़ा समझ में आ गया। ग्राम और किलोग्राम में कौन छोटा, ग्राम छोटा है और किलोग्राम बड़ा है। क्लियर है। ये ना कहा करो, कहते कैसे बड़ा है, 1 किलो 1000 ग्राम बराबर होता है। हाँ बराबर तो होता है,
नहीं समझ रहे हो, लेकिन यूनिट तो छोटी होती है। छोटे छोटे 1000 मिले होंगे तो 1 किलो के बराबर हुए होंगे, है ना? कुछ समझ में आया? हाँ, इसे बेसिक मैथ थोड़ी सीख लो हमसे, जितना सीख पाओ। नहीं तो क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक तो खाली गए हैं टिफिन लेके, हर दिन अलग अलग वैरायटी, आज खाने में ये आज ये ड्रेस, कल वो ड्रेस, आज बिना ड्रेस। एक एक दिन और नहीं होता है, एक दिन होता है जिस दिन आप कोई भी कपड़ा पहन के जा सकते हो। एक दिन होता है कोई, नहीं होता क्या? नहीं, कुछ होता है, कुछ एक स्पेशल दिन होता है। अच्छा, जो बच्चा प्राइमरी में पढ़ा होगा उसको ये सब नहीं मालूम होगा। नहीं समझ रहे हो? ये समझ रहे हो? वहां का अपना एक अलग यूनिफॉर्म होता है, स्कूल पहुंच जाओ यही बहुत बड़ी बात होती है। समझ रहे हो? टीचर को लगता है अचीवमेंट आज हुआ है कुछ। और जब से खाने वाली व्यवस्था की है तब से कुछ लोग तो पहुंच भी जाते हैं, क्या चलो चलो कुछ नहीं, टाइम पास करें, है कि नहीं? चलो अच्छा आगे लिखो, चलो आगे लिखो। अच्छा बताओ, एक एएमयू कितने मेगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है? ये इससे तुम्हारा फिजिक्स का काम चलेगा। कहीं लिख लो, वहीं लिखो, एक एएमयू इक्वल टू, ये कहीं लिख लेना है, फिजिक्स की बात है। एक एएमयू इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये लिख लेना। ये हमारी केमिस्ट्री से इसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, ये आपको फिजिक्स में इस्तेमाल हो सकता है। और एमईवी का मतलब क्या होता है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मेगा होता है 10⁶। मेगा क्या होता है? जैसे मेगा वाट, जैसे मेगा वाट, तो मेगा का कन्वर्जन 10⁶ से होता है। क्लियर है? चलो आगे देखो। तो यही सारी बातें हैं। एक सवाल और हो जाए। अच्छा चलो एक बार एएमयू समझ लो। अच्छा बताओ, किसी भी पार्टिकल के, है ना, एक पार्टिकल मतलब कोई भी पार्टिकल होगा, उसके एक पार्टिकल का मास आपको जानना है, तो फार्मूला क्या होगा? पार्टिकल मास अपान एन ए। क्लियर है? पार्टिकल शब्द में पार्टिकल कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी पार्टिकल हो सकता है। अच्छा, 1 मोल पार्टिकल कितने के बराबर होता है? एन पार्टिकल। कितने के बराबर होता है? एन पार्टिकल। ठीक, एक अच्छा सवाल लिखो छोटा सा, लगा लोगे वैसे, कोई बात नहीं है। लिखो, हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ, छोटी सी हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ वन एटम, कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट। अच्छा, इससे कुछ फील आया इस लाइन से? कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? एलिमेंट के एक एटम का मास हम पूछ रहे हैं, तो एलिमेंट तो बगीचा हुआ और एटम एक उसका पेड़ हुआ। ये लाइन समझ में आई कुछ? क्लियर है? अब जरा इसी के नीचे लिखें, नीचे लिखो, मास ऑफ, लिखो बेटा, मास ऑफ वन एटम ऑफ, लिखो मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, वन एटम ऑफ एलिमेंट। पापा कौन? पापा एलिमेंट, बेटा कौन? एटम। समझ में आ रहा? तो एलिमेंट से एटम है, एटम से, नहीं समझ रहे हो? पापा कौन? बड़ा कौन? एलिमेंट। छोटा कौन? एटम। समझ में आ रहा? तो एलिमेंट और एटम में कुछ तो अंतर आज के बाद क्लियर हो ही होगा, पक्का? चलो आगे देखो, ठीक है, आगे लिखो, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू एटॉमिक मास, एटॉमिक मास when unit is AMU,
इक्वल टू एटॉमिक मास। ये हो गया सेंटेंस कंप्लीट। और आगे उसी के ब्रैकेट में लिख लो व्हेन यूनिट इज एएमयू, जब यूनिट क्या हो एएमयू। नीचे फार्मूला लिखो, मास ऑफ वन एटम, नीचे लिखो बेटा मास ऑफ वन एटम ऑफ, मास ऑफ वन एटम ऑफ मैग्नीशियम mg, मास ऑफ वन एटम ऑफ मैग्नीशियम, है ना। और आगे इक्वल टू का निशान लगाओ, इक्वल टू का निशान लगाओ। सारे लोग बहुत ध्यान से देखो, हमने क्या बोला, मास ऑफ वन एटम ऑफ मैग्नीशियम इक्वल टू, ठीक है, क्या लिखोगे 24 AMU। आगे लिखो 24 AMU, लिख लो बेटा 24 AMU। जितने मास दिए होते वो सब होते क्या है AMU में, लेकिन हम मान क्या लेते हैं ग्राम। अब मेरी बात समझो, अब सारे लोग देखो, अब हम AMU से कहां जा रहे हैं ग्राम में। अच्छा वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये बात समझ में नहीं आई होगी। बताओ हम AMU से कहां आ गए, इधर आओ, बताओ हम AMU से कहां आ गए ग्राम में। अब बताओ AMU से कहां आ गए किलोग्राम में। क्लियर है। अब यहां आ जाओ बेटा, अब हम AMU से कहां जाने वाले हैं ग्राम में। अच्छा बताओ एक AMU है ना किसी, अच्छा एक AMU का फार्मूला किसके बराबर होता है 24 और इंटू 1/Na। कहां चले जाएंगे ग्राम में। तो तुमने क्या सीखा, यदि किसी का AMU में मास तुम्हें मालूम हो और तुम्हें ग्राम में या किलोग्राम में जाना हो तो Na से डिवाइड कर दो। अरे 1/Na का मतलब क्या है, Na से क्या करोगे डिवाइड कर दोगे। आंसर बताओ, आंसर बताओ बेटा, आंसर बताओ, एग्जैक्ट आंसर बताओ कैलकुलेट करके। Na को Na न रखो, वहां पूरा कैलकुलेट करके बताओ। अरे यार तुम लोग गजब करे हो। नहीं नहीं रुको रुको, पहले तुमको रटा लें। एक AMU होता 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, या होता 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। बेटा इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लो, किया। अब सुनो, आपको अब कहां जाना है, अब आपको AMU से यदि ग्राम में जाना है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो सीधा, किलोग्राम में जाना है इससे मल्टीप्लाई कर दो। ले वादे नहीं समझ पाए, अरे दादा कुछ समझ में आ गया, ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई। अरे 1/Na तो होता है ये, अरे गजब हो। आओ लो देसी तरीके से चलो। आज अभी हमने क्या पढ़ाया, एक AMU पढ़ाया, एक AMU 1/Na होता है ना। अब 1/Na ग्राम भी हो सकता है और ये किलोग्राम भी हो सकता है, ठीक है। अब एक AMU क्या होगा 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम होगा, या 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम होगा। सारे बच्चे इसको एक डिब्बे में बंद करो, बंद करो, इतना डिब्बे में बंद करो। क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, इतना सब तुम भूल गए, ये इतना AMU लिखा है। अब आपसे पूछे एक कि हमको AMU से कहां जाना है ग्राम में, तो देखो जब आपको AMU से कहां जाना हो ग्राम में तो सीधे आप मल्टीप्लाई कर दो 1.66 इंटू 10 की पावर -24। AMU से तुम्हें कहां जाना है किलोग्राम में जाना है, तो आप 1.66 इंटू 10 की पावर -27 से कर दो मल्टीप्लाई। आंसर, बात समझ में आ गई। सीधे हमने आपको शॉर्टकट बता दिया, बीच के सारे रास्ते खत्म। क्लियर है। अब हमको क्या करना है, अब हमको एक मास ऑफ वन एटम ऑफ मैग्नीशियम का AMU में मास होता है 24, तो
ग्राम में कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। कुछ समझ में आ गया? किलोग्राम में पूछे तो इससे। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्या लिखेंगे? लिखेंगे मास ऑफ 1 एटम ऑफ mg इक्वल टू 24 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, या 24 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। इसको आप एक डिब्बे में बंद करो। चलो रटने वाली बात, एक एएमयू कितने के बराबर होता है? 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 का क्या ग्राम, और माइनस 27 किलोग्राम। आ गया? अब हमने कहा कि हमको एएमयू से ग्राम पे जाना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24। हमें किलोग्राम पे जाना है, 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27। अब हमको 1/Na ये वो सब कुछ करना है ये नहीं, सारी तकलीफें खत्म। क्लियर है? अब बताओ एक एएमयू क्या होता? 1/Na ग्राम या केजी। अच्छा, केजी और ग्राम तो ये तो इंटरनल कन्वर्जन है। क्लियर है? क्योंकि ये होता नंबर, Na क्या है? नंबर। तो हम ये केजी और ग्राम डिसाइड नहीं होगा। अच्छा, एक एएमयू ग्राम में वैल्यू और एक एएमयू में एक की क्या करोगे? किलोग्राम में वैल्यू। ठीक है? अब मेरी बात को समझो, जिससे मल्टीप्लाई कर दोगे वही उसी में बदल जाएगा। ग्राम से मल्टीप्लाई किए तो आंसर ग्राम में चला जाएगा, और किलोग्राम से मल्टीप्लाई किए तो, मल्टीप्लाई एक ऐसा शब्द है, मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुना। गुना गुना, ये ना समझना कि हम बोल नहीं पा रहे हैं। गु ना, और इसी को हम बोलते हैं गुणा। गुना मतलब होता टाइम्स। गुना का मतलब क्या होता? टाइम्स। गुना को ही हम मैथ में क्या बोलते थे? गुणा, और अंग्रेजी में मल्टीप्लाई, है ना? और आम बोलचाल की भाषा में टाइम्स। 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, यू नो टाइम्स, है ना? मेनी टाइम्स। क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझो। तो मल्टीप्लाई एक ऐसी चीज है कि जिससे मल्टीप्लाई हो गया उसको अपने रंग में रंग लेगा। एएमयू से मल्टीप्लाई ग्राम वाले को कर दो, ग्राम में चला गया, और किलोग्राम से मल्टीप्लाई कर दो तो किलोग्राम में चला गया। कुछ समझ में आ गया? तो मल्टीप्लाई एक ऐसी चीज है, जिससे मल्टीप्लाई हो गया उसको अपने रंग में रंग लेगा। कुछ समझ में आ गया? चलो आगे लिखो। सवाल आ गया? अब एक सुनो बेटा, जैसे हमने यहां किसका निकाला है? मास ऑफ 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम। अब तुम दूसरा सवाल इसमें कैलकुलेट करके बताओ, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम इन ग्राम। कल लिखो, कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम इन मास ऑफ, क्या हमने बोला? मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम। लिखो मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम इन ग्राम एंड इन किलोग्राम। इन ग्राम एंड इन किलोग्राम। आप समझ लो, यदि इस तरीके के सवाल तुम्हारे दिमाग में बैठ गए तो इससे कठिन मोल नहीं है, इससे कठिन मोल नहीं है। अच्छा आज बताओ, एटम और एलिमेंट में फर्क आया समझ में? एक एलिमेंट के अंदर बहुत सारे एटम हो सकते हैं। क्लियर है? अच्छा बताओ, सोडियम क्या है? एक एलिमेंट है, उसके हम एक एटम का मास जानना चाह रहे हैं। किसमें? ग्राम में और किलोग्राम में। अच्छा एक बात बताओ, अब बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, अब बहुत ध्यान से देखो, यहां आ जाओ, यहां ध्यान से देखो। हमने क्या लिखा? मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम
इक्वल टू कितना होता है 23 AMU। ये जो आपके पीरियाडिक टेबल में दिए हैं ये सब किसमें है AMU में, किसमें है AMU में। लेकिन तुमको एक और बात बताएं, बहुत बड़ी विडंबना है केमिस्ट्री की कि हम थोड़े दिन बाद इन्हीं AMU को ही ग्राम मान के सवाल लगाते हैं। कभी महसूस किया? जबकि AMU और ग्राम में देखो कितने का फर्क है। लेकिन हम क्या कहते हैं 12 ग्राम कार्बन, ऐसे बोलते हैं थोड़े दिन बाद। लेकिन तुम देखो ग्राम और AMU में कितना बड़ा डिफरेंस है। एक AMU कितने ग्राम के बराबर? बहुत बढ़िया, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। समझ रहे हो? लेकिन थोड़ी दिन बाद हाइड्रोजन 1 ग्राम, कार्बन 12 ग्राम, ये बोलने लगते हैं। तो ये हमारी गलती नहीं होती है, ये केमिस्ट्री की ही विडंबना है। क्लियर है? हाँ क्या करें, बहुत परेशान है। हाँ तो बताओ क्या करोगे? कुछ ना करो, तुम्हें क्या करना है 23 को मल्टीप्लाई कर दो किससे 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इतने ग्राम होगा। और आप इसी को 23 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 से, ये आपका किलोग्राम हो गया। खत्म सवाल। बताओ कुछ करना पड़ा? कुछ नहीं करना पड़ा। अच्छा सारे बच्चे एक काम करें, देखो बेटा 1/6.023 का आंसर होता है 0.166। ये आज की बार रट लो, रटो सारे लोग, रट लो इसको। क्लियर है? ये क्या है? ये आवागाड्रो नंबर है। क्लियर है? अब तुम स्मार्ट हो गए, आपको मालूम है 1/6.23 का वैल्यू कितना होता है 0.166। तो तुमसे किसी ने पूछा 1/Na का वैल्यू बताओ 1/Na, तो तुमने सोचा कि इसका वैल्यू था 6.023 इंटू 10⁻23। इतने का वैल्यू तुमको मालूम है कितना होता है 0.166। अब इसको ऊपर ले जाओगे तो 10⁻⁻23, आंसर आ गया, हीरो बन गए। और दूसरा बच्चा जो गधा टाइप का है उसके लिए यही एक सवाल है, कहे सवाल छोड़ो अब इसका हम भाग कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। स्मार्ट बच्चा इसको याद करके जाएगा कि इसका वैल्यू क्या होता है, घर से इसको कैलकुलेट करके जाएगा। कुछ समझ में आ गया? ये वहां करने की बातें नहीं, जो बहुत कम सवाल समय में करते हैं ना उनके पास ये सब जुगाड़ होते हैं, बड़े कैलकुलेशन याद कर लिए होते हैं। समझ में आ रहा? अच्छा बताओ 1/6.023 का वैल्यू कितना होता है 0.166। अब बताओ 10⁻23 नीचे प्लस में तो ऊपर जाएगा माइनस में, ये कौन नहीं कर लेंगे, तो चुटकियों की बात है। लेकिन इतना तुम यदि याद कर लिए हो तो आपका सबसे कम समय में सवाल लगेगा। आज के बाद इसको याद रखना, क्योंकि Na अब तो मान लो मोल आया ही है तो Na बहुत बार आएगा, है ना? तो आपको कहीं पे प्रॉब्लम अब ना होनी चाहिए। ठीक है? अच्छा 1.66 ही याद रखना, नहीं तो ये लगभग में याद करना तो 0.17 समझ लेना। लेकिन 1.66 याद रखो, थोड़ा अच्छा लगता है कि एग्जैक्ट आंसर आता है। क्लियर है? कुछ समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं हम। अगला लिखो अगला लिखो बेटा। अच्छा बताओ एक लास्ट और करके बताओ जरा, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इन ग्राम एंड इन किलोग्राम। कैलकुलेट मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, वन एटम ऑफ कार्बन इन ग्राम एंड इन किलोग्राम। अच्छा रियल मास तो आपको मालूम है, जो आपकी पीरियोडिक टेबल में छपा हुआ है, जो हम बताओ। अच्छा तो क्या हो जाएगा बताओ बेटा, क्या लिखेंगे? मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इक्वल टू क्या होता है 12 AMU, है ना?
अब इसको ग्राम और किलोग्राम में न ले जा पाओगे, मल्टीप्लाई करो कितना 1.66 इंटू 10 की पावर -24 और 10 की पावर -27, तो एक में ग्राम में चला जाएगा, एक से किलोग्राम में चला जाएगा। कर लो बेटा। अब देखते हैं ये सवाल कौन लगा पाता है। लिखो कैलकुलेट, क्वेश्चन लिखो कैलकुलेट, कैलकुलेट मास ऑफ, कैलकुलेट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2। कैलकुलेट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 in gram and in kilogram, in gram and in kilogram। आज जो सिखाया है सीख गए होगे तो तुम एकदम समझ लो, इससे कठिन बात तुम्हारे पूरे चैप्टर में कोई नहीं मिलेगी। जो आज बेसिक जरूर था, लेकिन यदि जो बातें हम आपको बार बार पकड़वा रहे हैं ना कि इसको पकड़ो, इस वाली बात को, यही सारे सवाल बनेंगे। ये आपको समझ लो सबसे अहम बात और सबसे अहम रोल निभाएगा। हमने क्या पूछा है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2। अच्छा बात बताओ कि यहां पे कार्बन का एक एटम प्लस ऑक्सीजन के दो एटम मिलके ही तो बना है। एक एटम का AMU में मास बताओ कितना होता है कार्बन का, 12 AMU होता कि नहीं। एक ऑक्सीजन कितना होता, 16 AMU। इसके कितने हैं, 2, तो ये क्या हो जाएगा 32 AMU। अच्छा 32 और 12 AMU ये जोड़ लो तो कितना हो गया 44 AMU। आंसर क्या हो गया 44 AMU। अब तुम हीरो नहीं बन गए, AMU से ग्राम, AMU से किलोग्राम, हाँ या ना। कितना कम समय में तुम्हारा सवाल आ गया। नो फार्मूला ओनली गुणा। आया कुछ समय आया, जुगाड़ समझ में आया। नो फार्मूला, फंसाए रहते हैं, खाली मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, होता कुछ नहीं इसके अंदर, समझ रहे हो। कुछ का धंधा 30 साल से मोल कॉन्सेप्ट चल रहा, ठीक है। हाँ तो क्या होगा 44 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अब इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आंसर आएगा ग्राम में, या 44 इंटू 10 की पावर 1.66 इंटू 10 की पावर -27, ये आंसर आपका किलोग्राम में आ गया सीधे आंसर। क्लियर है। अच्छा ये हम सीखे कहां से, ये हम सीखे यहां से, कहां से, यहीं कहीं से। देखो एक डिब्बे में लिखवाया है और पीछे चलना पड़ेगा। कहा चला कहां गया, डिब्बे गायब हो गया। अरे जहां बताए थे, देखो ये बड़ी बेइज्जती करवाता है तो। हाँ ये देखो, ठीक है। यदि आपको AMU में कहां से जाना है, ग्राम में, सीधे आंसर। अब देखो, अब ये वाला आंसर देखो, ये देखो, ये देखो। अब देखो यहां AMU आ गया है, बस AMU के जगह पे ग्राम ले जाना, मल्टीप्लाई कर दो, सीधे ग्राम में चले गए और सीधे किलोग्राम में चले गए, ठीक है। अब तुम्हारी एक शुद्ध हेडिंग पड़ जाएगी। अब थोड़ा बेसिक वाला हम कैलकुलेशन आज करवा लिए, अब सीधे हेडिंग पड़ेगी कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है, सीधे कैलकुलेशन और सीधे मोल। मोल से बिल्कुल भयभीत ना होना, दुनिया का सबसे आसान चैप्टर है। हाँ सिर्फ यहां जोड़ घटाना और गुणा भाग। अच्छा आज कुछ कठिन तो नहीं लगा, हाँ यही मोल कॉन्सेप्ट।